नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है रवि वर्मा ज्ञानकुल। दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार कुछ लोग एक मीटिंग के अंदर बैठे होते हैं और वहां जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन दे रहा होता है वह उन व्यक्तियों से पूछता है जो मीटिंग में बैठे हैं कि अगर मैं आपको 5,000 रुपये देता हूं तो एक एरोप्लेन है, क्या आप उससे कूद जाएंगे? तो सभी मना कर देते हैं। सभी बोलते हैं जान है तो जहान है, अगर हम जीवित ही नहीं रहते तो उस पैसे का काम क्या, वो पैसे क्या काम आएंगे? तो सभी मना कर देते हैं। उसके बाद में वो बोलता है अगर आप 10,000 ले लीजिए, तो भी मना कर देता है। वो बोलता है 20,000 ले लीजिए, 50,000 ले लीजिए, 1,00,000 ले लीजिए। वो इस तरीके से बोली बढ़ाता जाता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस तरीके से वह बोली बढ़ाता जाता है। और अंत में जब कोई व्यक्ति हाँ नहीं करता उस जहाज से कूदने के लिए, तो वह व्यक्ति बोलता है दोस्तों देखिए, जिस जहाज की मैं बात कर रहा हूं वो एक मामूली सा एयरक्राफ्ट है, छोटा सा, जिसकी ऊंचाई मात्र 5 से 6 फीट है। तो सभी लोग उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और अफसोस करने लगते हैं कि हमने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को नो कर दिया, यानी ना कर दिया। सभी को अफसोस होता है कि हमारे पास में एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, इतनी बिग अपॉर्चुनिटी आई थी, बट हमने हमारे दिमाग का बिना यूज किए उसे ना कर दिया, उसकी पूरी जानकारी लिए बिना ना कर दिया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे जीवन में होता है। हमारे साथ क्या होता है, जब हमारे साथ में कोई पर्सन आके बिग अपॉर्चुनिटी, कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हमारे सामने रखता है, हम उसकी बात सुने बिना ही नो से स्टार्ट करते हैं, नहीं मुझे नहीं करना। यह आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब मेरे पास आई तब मैंने उसको यस किया, हां की, तो आज उसकी बदौलत मैं लोगों के सामने मान सम्मान पा रहा हूं। जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी तब मैं मात्र 18 वर्ष का था और एक 12th क्लास का स्टूडेंट था। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने मेरा जीवन बदल दिया है और अभी तो कुछ भी नहीं, जीवन बदलने की स्टार्ट हुई है। अभी तो ट्रेलर स्टार्ट हुआ है दोस्तों, फिल्म अभी बाकी है। आप भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से जो मुझे मिला है वो आप पा सकते हैं। बस आपको इस दिमाग का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा और पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुनना पड़ेगा, अपना दिमाग को खाली करना पड़ेगा। तो इस जो कहानी मैंने आपको सुनाई, इस कहानी से आपको एक ही शिक्षा मिलती है दोस्तों, कोई भी कभी भी आपके पास में कोई भी व्यक्ति एक बिग अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, कोई भी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, तो उसको पहले पूरा समझना है, उसके बारे में जानना है, फिर अगर आपको अच्छी लगती है तो यस करनी है, अगर आपको बुरी लगती है तो नो करनी है। बिना उसकी पूरी जानकारी लिए अगर आप उसे नो कर देते हैं तो यह आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझना है। यह शिक्षा हमें इससे मिलती है, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। अब अगर हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मुझे इतना जो कुछ भी आज मैं हूं, एक 12th क्लास का स्टूडेंट था, उसे दुनियादारी का कुछ नहीं पता था, इस बिजनेस ने मुझे सब कुछ सिखाया है। और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। और ना ही मैं कोई इसके लिए, जैसे आप सोच रहे होंगे कि 18 साल का था तो यही कर सकता था, बट 18 साल का व्यक्ति नहीं, इसमें 25 साल का कर सकता है, 50 साल का कर सकता है, 100 साल का व्यक्ति कर सकता है। इसके अंदर उम्र की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप अपने सपने देखने लग जाते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए आपके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है। जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने आज मेरी जीवन बदला है, वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी जीवन बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानते हैं।
दोस्तों, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, उससे पहले आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा? अपनी सोच को बदलना होगा, अपने दिमाग को थोड़ा ठीक करना होगा। क्या करना है? अपनी सोच बदलनी है। सोच बदलने के बाद में आपको क्या होगा? सबसे पहले अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है। हम जब छोटे थे तब हम क्या सोचते थे? हम अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे, हम अच्छे मकान में रहेंगे। जिस तरीके से हम 15 साल के हुए, 18 साल के हुए, उस तरीके से जाते 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 हमने हमारे ड्रीम्स को खत्म कर दिया। आज हम किसके लिए घूम रहे हैं? आज हम घूम रहे हैं अगर हमें 10,000 की नौकरी मिल जाए, आज हमें 15,000 की नौकरी मिल जाए। पहले क्या सोचते थे? मैं IAS बनूंगा, 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 2 लाख रुपए कमाऊंगा। क्यों हमने हमारे ड्रीम्स को खत्म कर दिया? तो सबसे पहले आपने अपने खुद के पर्सनल, किसी के सुने हुए नहीं, अपने ड्रीम्स को जगाना है। ड्रीम्स को क्यों जगाना है? अगर आपके सपने होते हैं तो ही आप उनके लिए काम करेंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई सपना ही नहीं है तो आप किसके लिए काम करेंगे? अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको उस काम से कुछ मिलेगा और आपको वो चाहिए, तो आप उसके अंदर खूब मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ड्रीम्स को जगाना है। क्या है आपके ड्रीम्स? एक अच्छी गाड़ी में घूमना, BMW खरीदना, मर्सिडीज खरीदना, ये भी नहीं। कईयों का ये हो सकता है एक अच्छे मकान होना, ये भी हो सकता है। चैरिटी करना भी हो सकता है किसी का, लोगों से मिलना भी हो सकता है ड्रीम्स किसी का, लोगों से जान पहचान बनाना, अच्छा मान सम्मान पाना, अच्छे लोगों में बैठना, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने ड्रीम्स को जगाना है। ड्रीम्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। दोस्तों, आप अपने ड्रीम्स को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से बहुत ही कम टाइम में, मात्र 3 से 5 साल में खूब मेहनत करके अपने ड्रीम्स को, हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। चाहे वो अपना अच्छा घर हो, चाहे वो अपनी गाड़ी पाना हो, कुछ भी पाना हो आपको, इस बिजनेस से वो आपको मिल सकता है। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, पूरे विश्व की बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसके राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है कि हम पैसे मात्र 4 तरीकों से कमा सकते हैं। क्या है वो 4 तरीके? 4 तरीके हैं दोस्तों, ESBI मॉडल। ESBI मॉडल, E से एम्प्लॉयमेंट, S से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, B से बिजनेस और I से इन्वेस्टमेंट। हम इन्हें 2 कैटेगरी के अंदर करते हैं। 2 कैटेगरी यानी पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम होती है जब जब आप मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? किसी 8 घंटे की जॉब करके आएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। अगर आप अपने ऑफिस में नहीं जाते 8 घंटे और वो काम नहीं करते, आप छुट्टी मार लेते हैं 1 दिन की, तो आपको उस दिन की सैलरी मिलेगी या नहीं? जाहिर सी बात है, नहीं मिलेगी। ऐसे ही लगा लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी। क्या आप किसान हैं, 6 महीने आप अपने खेत में ही नहीं जाते, तो आपको उस 6 महीने की फसल मिलेगी? नहीं मिलेगी, आपको फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से कोई डॉक्टर है, अपना क्लिनिक ही नहीं खोलता, तो वो पैसे कमाएगा? नहीं कमाएगा। अस्पताल ही नहीं खोलता, वो अपना क्लिनिक ही नहीं खोलता, क्या पैसे आएंगे? कुछ नहीं आएगा। तो एक कैटेगरी होती है एक्टिव इनकम पर्सन की, एक कैटेगरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में कौन कौन आता है? एक्टिव इनकम में आता है एम्प्लॉयमेंट करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कौन हो सकता है? गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती है। क्या है ये? इनके अंदर सबसे मेन खास बात यही है, ये टाइम के बदले पैसा कमाते हैं। जब जब टाइम लगाते हैं उतना पैसा कमा लेते हैं। जितना 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे के करेंगे, 12 घंटे कर देते हैं उसी जॉब को तो 12 घंटे की कमाते हैं। यानी जितना टाइम लगाते हैं उतना कमाते हैं, जब लगाते हैं तब कमाते हैं। जिस टाइम ये टाइम लगाना बंद कर देते हैं उस टाइम ये पैसा कमाना बंद कर देते हैं। ये है दोस्तों एक्टिव इनकम पर्सन। एक्टिव इनकम वालों की अगर बात करें तो ये कभी अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। ड्रीम्स को पूरा क्यों नहीं कर पाते?
अगर आपको बाहर घूमने का आपका ड्रीम्स है, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप बाहर घूमना आपका ड्रीम है, विदेशों में घूमना ड्रीम है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप बाहर घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। एक एक महीने की छुट्टी नहीं लगा सकते, आपको उस मंथ की इनकम नहीं मिलेगी। आप दुकानदारी करते हैं, आप नहीं लगा सकते एक एक महीने की छुट्टी, आपके पास टाइम नहीं है इतना। आपके पास पैसा भी लिमिट होता है, जितना आप काम करते हैं उतना पैसा कमाते हैं, कि वो अकेले काम कर रहे हैं। समय भी लिमिट है, 8 घंटे काम पे जाना तो 8 घंटे जाना ही पड़ेगा, 6 घंटे सोने के, बच गया उस घंटे में आप क्या कर लेंगे? आपको प्रसिद्धि, आपको कोई जानता भी नहीं है। ये कारण है, मैं आपको कारण बता रहा हूं कि ये इन लोगों के पास में क्या नहीं होता, प्रसिद्धि। आपको कोई जानता भी नहीं है। एक डॉक्टर है, उसे जिले में जानता होगा, इससे बाहर नहीं जानता। अगली बात है, सबसे मेन बात सच्चाई की। ये हमेशा झूठ बोलते हैं। किसी एम्प्लॉयमेंट करने वाले को छुट्टी चाहिए तो वो झूठ बोलता है। 1-2 छुट्टी मिल जाती है, उसके बाद में अगर छुट्टी चाहिए, 5-10 छुट्टी चाहिए तो नहीं मिलती, झूठ बोलना पड़ता है, किसी ना किसी को मारना पड़ता है। किसी दुकानदार के पास चले जाइए, सुबह सुबह जाइए, आते ही आप पहले कस्टमर हो और मैं आपको आय रेट दे रहा हूं, जाते ही ये बात बोलेगा, पर वो आय रेट नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। झूठ के सारे चलते हैं ये। तो दोस्तों, ये है एक्टिव इनकम पर्सन। लास्ट जो कैटेगरी बचती है हमारी, सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी है पैसिव इनकम पर्सन की। पैसिव इनकम पर्सन कौन है? बिजनेस करने वाले और इन्वेस्टमेंट करने वाले। पूरे विश्व के अंदर 5% लोग हैं मात्र ये, बचे हुए 95% लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। पैसिव इनकम पर्सन वाले की सबसे अलग बात क्या होती है? ये एक बार टाइम लगाते हैं, मान लो पैसा नहीं भी कमाते, ना के बराबर पैसा कमाते हैं। बिजनेस करने वाले को, बिजनेस को ऐसे समझो, एक स्कूल है, आपने उसकी बिल्डिंग बनाई, टाइम लगा रहे हो आप बिल्डिंग बनाने पे, उसकी अगर आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो आपको कैटेगरी को चेंज करना होगा। एक्टिव इनकम कैटेगरी यानी एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी से निकल के पैसिव इनकम की कैटेगरी में आना होगा, यानी बिजनेस करना होगा या फिर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आपके पास में इतना पैसा होता तो आज आप इन्वेस्टमेंट कर लेते, तो हम आगे आने वाले टाइम जो भी हम बिजनेस प्लान करेंगे उसके अंदर मात्र सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आपको पता है क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। हम बात करेंगे दोस्तों बिजनेस की। बिजनेस कैसे कर सकते हैं? आज मैं आपके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग की। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में समझने से पहले हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी समझने से पहले हम ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में समझेंगे। अब ये क्या होती है? ट्रेडिशनल मार्केट होती है दोस्तों, आज इस धरती पे अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या बनता है? एक कस्टमर बनता है। मम्मी पापा कहना 1 साल में, आधी साल में, 1.5 साल में, 2 साल में सीखता है, बट आज जिस बच्चे ने जन्म लिया आते ही उसे तौलिया चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, लगाने के लिए तेल चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर चाहिए, यानी वो किसी ना किसी चीज का कस्टमर बना। तो इस धरती पे जितने भी व्यक्ति जीवित हैं वो सभी कस्टमर हैं, किसी ना किसी के कस्टमर जरूर हैं। तो कस्टमर क्या काम करते हैं? आप सभी कस्टमर हैं, यानी हम सब क्या काम करते हैं? हम सब नहाने के लिए अगर साबुन चाहिए, लगाने के लिए अगर तेल चाहिए, रसोई के लिए मसाले चाहिए, कपड़े धोने के लिए क्लॉथ चाहिए, कुछ भी चाहिए रोजमर्रा के लिए, रोजमर्रा का सामान हम लाते ही लाते हैं, हमें चाहिए। तो वह कहां से लाते हैं? हम लाते हैं दोस्तों किसी ना किसी किराना स्टोर की दुकान से, यानी रिटेलर से। रिटेलर खुद नहीं बनाता, वो कहां से लाता है? किसी होलसेलर से। होलसेलर भी नहीं बनाता, वो किसी ना किसी डीलर से। डीलर भी नहीं बनाता, वो किसी ना किसी फैक्ट्री से। फैक्ट्री बनाती है, यानी मैन्युफैक्चरर है फैक्ट्री। फैक्ट्री से बनके होलसेल डीलर के पास आ जाता है, डीलर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर,
और कस्टमर तक वो 30 रुपए का प्रोडक्ट जो फैक्ट्री के अंदर 30 रुपए में बनकर तैयार हुआ है, कस्टमर तक वो 100 रुपए में पहुंचता है। ये है ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट। और प्लस एक चैनल और होता है इसके सामने, इसके अंदर डीलर से कस्टमर तक का क्या होता है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट। यानी क्या करते हैं, आपको एक चैनल के थ्रू जानकारी दी जाती है, दूसरे चैनल के थ्रू आपके पास में वो सामान पहुंचाया जाता है। यह है दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर 60 से 70% पैसा एक कस्टमर से एक्स्ट्रा लिया जाता है, मात्र उस सामान की जानकारी पहुंचाने के लिए, प्लस उस सामान को उनके पास पहुंचाने के लिए। बट इनडायरेक्टली सभी काम कस्टमर आज कर रहा है। उस चीज का 100% पे कस्टमर कर रहा है, 100 रुपए लिखा है तो 100 रुपए पे कर रहा है, प्लस उस चीज को यूज कर रहा है, यूज करने के बाद में महसूस करता है, महसूस करने के बाद में उसका प्रचार प्रसार करता है। क्या करता है, अगर आपको कोई चीज, आपने बाइक खरीदी, आपको अच्छी लगी तो आप लोगों को बताते हैं भाई ये बाइक अच्छी है। अगर आपको बुरी लगती है तो आप अपने आप ही बुराई करने लग जाते हैं उसकी। यानी आप प्रचार प्रसार भी करते हैं, और आपके प्रचार प्रसार करने से वो चीज बिकती है। किसी सलमान खान, किसी अन्य एक्टर के कहने से वो सामान नहीं बिकता। यानी ट्रेडिशनल मार्केट प्रोसेस में जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सारा काम आप कर रहे हैं, बट 60 से 70% पैसा फैक्ट्री के वाला, मैन्युफैक्चरर वाला, डीलर, होलसेलर, रिटेलर लेके जा रहा है आपसे। बट जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, ये एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग मात्र सिर्फ दोस्तों 2 शब्दों का खेल है, डायरेक्ट सेलिंग। आपको समझ आ रहा है, कोई भी सामान है डायरेक्ट सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। किसको? आप आज किसी ना किसी, आपको भी कोई बेच रहा है, रिटेलर बेच रहा है, रिटेलर को होलसेलर बेच रहा है, होलसेलर को डीलर बेच रहा है, डीलर को मैन्युफैक्चरर बेच रहा है। इसी तरीके से अगर आपको सीधा फैक्ट्री बेचने लग जाए, यानी आपको जो सामान चाहिए वो सामान आप सीधा फैक्ट्री से लेने लग जाए, यानी फैक्ट्री टू कस्टमर हो जाए, होलसेलर को काट दे, डीलर को काट दे, रिटेलर को काट दे, एडवर्टाइजमेंट को काट दे, तो उसका जो 60 से 70% पैसा बचेगा वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके साथ में शेयर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो बिजनेस प्लान के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, फैक्ट्री टू कस्टमर। जो सामान आपको चाहिए, रोजमर्रा का हल्दी चाहिए, मिर्च चाहिए, नमक चाहिए, धनिया चाहिए, कपड़े धोने के लिए क्लॉथ वॉश चाहिए, खेती के लिए प्रोडक्ट चाहिए, वेटरनरी के प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, हेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको रोजमर्रा का सामान, एफएमसीजी का सामान, वो आप क्या करना है, आज किसी न किसी रिटेलर की शॉप से खरीद के ला रहे हैं। जो 5000 का सामान आप रिटेलर की शॉप से खरीद रहे थे, आज आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। 5000 का सामान के अलावा 5000 का सामान मिल जाता है वहां रिटेलर से। बट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू खरीदेंगे 5000 का वही सामान, तो आपको लगभग 1000-1500 की मिनिमम से मिनिमम बचत होगी। तो ये है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और ये बहुत ही बढ़ता हुआ व्यवसाय है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, उस बिजनेस के अंदर हमारी कंपनी का नाम है दोस्तों ज्ञानकुल बिजनेस। आज मैं आपके सामने ज्ञानकुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूं। ज्ञानकुल क्या करता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है, सीधा सामान बनाता है और कस्टमर तक पहुंचाता है, प्लस 60 से 70% प्रॉफिट दे देता है। तो चलिए दोस्तों हम ज्ञानकुल के बारे में जानते। दोस्तों मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो बता दिया। डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी लेने के बाद में हमें ज्ञानकुल की जानकारी लेना आवश्यक है। यानी जिस कंपनी के साथ में आज हम अपना खुद का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने जा रहे हैं, उसके अंदर पैसा जरूर नहीं लगता, बट आपका विश्वास जरूर लगता है। तो हम सबसे पहले ज्ञानकुल बिजनेस को समझते हैं। ज्ञानकुल बिजनेस और जो अन्य व्यवसाय है उसके अंदर क्या फर्क है, इसके बारे में समझें।
तो अगर आप कोई और व्यवसाय करते हैं, बाहर का किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए सबसे मेन। बट अगर आप ज्ञानकुल बिजनेस करते हैं, 21वीं सदी का व्यवसाय बोल सकते हैं आप इसे, 21वीं सदी का व्यवसाय करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के एक भी रुपये की जरूरत नहीं है। आपको एक भी पैसा नहीं लगाना। जितना आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उतना पैसा देना है, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट खरीदना है। आगे बात करते हैं। आगे क्या, सबसे मेन बात है समय की। आप बाहर के बिजनेस में समय आपको लगाना पड़ेगा, बट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं तो आप उसे पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। पार्ट टाइम का मतलब पूरे फोकस के साथ में हर रोज के 2 घंटे, और फुल टाइम का मतलब पूरे फोकस के साथ में 8 घंटे। इस बिजनेस को आपको करना है। 2 घंटे तो कोई भी कर सकता है। जो समय आप न्यूज़पेपर पढ़ने में वेस्ट ही करते हैं, जो समय आप टीवी देखने में वेस्ट करते हैं, जो समय आप सोशल मीडिया में वेस्ट करते हैं, उस टाइम का ही आपको सही यूज करके आप लाखों रुपए महीना ज्ञानकुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी से कमा सकते हैं। उसके बाद में है दोस्तों आर्थिक सुरक्षा। ज्ञानकुल के अंदर मेरा आने का सबसे मेन मोटिव, सबसे मेन कारण यही था, आर्थिक सुरक्षा। अगर आप कोई और व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपको आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। आर्थिक सुरक्षा का मतलब पैसे एक बार आना नहीं है। ज्ञानकुल के अंदर अगर आज आप जीवित हैं, आपकी इनकम ज्ञानकुल के अंदर 1 लाख रुपए है, ये 20,000 रुपए है, 10 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए, कितनी भी है, और आपकी डेथ हो जाती है, बाई चांस आपके साथ में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वही इनकम आपके बेटे को, आपकी वाइफ को, आपके किसी भी रिलेटिव को आपके जाने के बाद में उतनी ही इनकम पर मंथ आती रहेगी। जितना आपका बिजनेस होता रहेगा उतनी इनकम आपको आती रहेगी। ये जनरेशन है, जनरेशन प्लान के अंदर ज्ञानकुल काम करता है। जनरेशन वाइज ये भी आगे आगे बढ़ता रहता है। आगे सबसे मेन बात होती है दोस्तों ज्ञान की, एजुकेशन की। और कोई भी व्यवसाय करना है आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। बट अगर आपको ज्ञानकुल बिजनेस करना है तो आप अनपढ़ हैं, आपके पास में डिग्री है, आप +2 पास है, आप 10th पास हैं, आप MBBS हैं, आप IPS हैं, कोई मायने नहीं रखता। बट आपको ज्ञानकुल की मीटिंग्स अटेंड करेंगे तो आपको ज्ञानकुल सारा समझ में आ जाएगा और कोई भी आसानी से समझ सकता है। यानी ज्ञान के नाम से, एजुकेशन के नाम से आपको एक भी पैसा खर्चने की, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एकलौता ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर आप करके सीखते हैं, ना कि सीख के करते हैं। और कोई भी व्यवसाय आप लगा लेना, आप सीख के करेंगे, और ये व्यवसाय आप करके सीखेंगे। अगली लास्ट बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, जोखिम की, रिस्क की। और कोई भी व्यवसाय कर लीजिए, 3 से 5 साल में फेल हो जाएगा, बट हमारा धंधा क्यों फेल नहीं हो। और FMCG का बिजनेस है तो हमारा धंधा कभी बंद नहीं होना दोस्तों। रिस्क भी किसी चीज का नहीं है। यह थी ज्ञानकुल के बिजनेस की खास बात। आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं लगाना, टाइम आप पार्ट टाइम लगा सकते हैं या फुल टाइम लगा सकते हैं। आपको ज्ञान के नाम से एक भी पैसा नहीं खर्चना। आपको आर्थिक सुरक्षा मिलती है इस बिजनेस से। आप जितना पैसा आज कमा रहे हैं, अगला वही पैसा आपकी पीढ़ी को मिलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलेगा। कोई कंपटीशन नहीं है, तो रिस्क भी किस चीज का है, कोई रिस्क भी नहीं है। अब हम बात, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं और यह बिजनेस आपके लिए बना है। तो चलिए दोस्तों, हम ज्ञानकुल के बारे में जानने के लिए 3P के अंदर बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट P की बात करूं, यानी ज्ञानकुल प्रोफाइल। ज्ञानकुल प्रोफाइल के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है ज्ञानकुल की संस्थापना, यानी रजिस्ट्रेशन। ज्ञानकुल का रजिस्ट्रेशन जुलाई 2013 के अंदर किया गया ज्ञानकुल के नेम से। और ज्ञानकुल के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, जैसे किसी स्कूल या संस्था का नेम हो, तो ज्ञानकुल एक संस्था ही थी। किस चीज की? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देने की।
ज्ञानकुल का जन्म यानी रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य मात्र फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देना था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। उसके बाद में वही बात आ जाती है दोस्तों, कब तक कोई व्यक्ति, आज मुझे ही लगा लीजिए या फिर आप अपने ऊपर लगाइए, इससे पहले जो जानकारी मैं दे चुका, प्रोफाइल से पहले की जो जानकारी है वो मैं अगर आपको दे दूं, उसका फायदा आपको होगा, जरूर होगा। बट अगर ज्ञानकुल ही आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे कि आप उसी के साथ में इस बिजनेस को कर पाए तो कितना बढ़िया होगा। तो ज्ञानकुल के फाउंडर ने सोचा कि हम क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खुद ही स्टार्ट करें ज्ञानकुल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और ज्ञानकुल ने अपना पहला कदम लगभग जुलाई 2015 के अंदर रखा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। ज्ञानकुल सितंबर 2016 के अंदर 100% लीगल कंपनी बनी। बहुत से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं ज्ञानकुल को, GMPA का है, FICCI का है, बहुत से सर्टिफिकेट है, कंज्यूमर अफेयर हेल्पलाइन का है, बहुत से सर्टिफिकेट है, ट्रेडमार्क हैं। और अगर उसके बाद में बात करें तो ज्ञानकुल को जो सबसे खास बनाता है, ज्ञानकुल 100% स्वदेशी यानी भारतीय कंपनी है। यानी ज्ञानकुल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ज्ञानकुल का जो भी प्लान है 100% इंडियन है, 100% भारतीय है। ज्ञानकुल 100% स्वदेशी कंपनी है। और ज्ञानकुल का खुद का IT सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप और ज्ञानकुल दोनों मिलकर काम करते हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ में आप दोनों एक ही सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जो कि ज्ञानकुल का खुद का IT सॉफ्टवेयर है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। उससे आगे हम बात करें तो सबसे खास बात होती है हम किन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। किन लोग यानी ज्ञानकुल के फाउंडर कैसे हैं, ज्ञानकुल के को फाउंडर कैसे हैं, मैनेजिंग टीम कैसी है। अगर मैनेजिंग टीम की मैं बात करूं तो मैनेजिंग टीम ऐसी है जिन्हें 15 से 20 साल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अनुभव रहा है। जिन्होंने 15 से 20 साल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया है, उनके साथ में हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने जा रहे हैं ज्ञानकुल के साथ में मिलकर। ज्ञानकुल के फाउंडर का नेम है मिस्टर महिपाल यादव जी। ज्ञानकुल के मैनेजिंग डायरेक्टर का नेम है मिस्टर प्रवीण पंडित जी। ये दोनों हरियाणा के ही रहने वाले हैं, रेवाड़ी राज्य डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं ये। और 15 से 20 साल इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया है। उसके बाद में इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देनी स्टार्ट की। उसके बाद में इन्होंने खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट की। ये पर्सन ऐसे हैं दोस्तों, जिन भी कंपनियों में इन्होंने काम किया वो कंपनियां नहीं रही बट ये पर्सन रहे। तो आप ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका ज्ञानकुल का स्टार्ट करने का उद्देश्य भी यही होगा कि हम रहे ना रहे बट ज्ञानकुल रहे, दूसरों के साथ में ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ में हुआ। तो ज्ञानकुल में आप बेझिझक, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिस्क के काम कर सकते हैं। आगे बात आती है दोस्तों प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स के अंदर अगर मैं ज्ञानकुल के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ज्ञानकुल के प्रोडक्ट्स की मेन खास बातें 3 हैं। सबसे खास बात है ज्ञानकुल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट वन है फेयर प्राइस है एंड नेक्स्ट वन है ग्रेट रिजल्ट। ज्ञानकुल के पास में 6th रेंज है प्रोडक्ट्स की अभी फिलहाल। पहली है आयुष्मान नाम से, जिसके अंदर हमारे हेल्थ केयर के सभी प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है, जो अभी ज्ञानकुल के पास में 20 से 22 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में अगर बात करें मोरनी हिल नाम से है, जिसके अंदर हमारे किचन के प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है, जैसे धनिया हो गया, जीरा हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स क्वालिटी का नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, और बहुत ही फेयर प्राइस है, ग्रेट रिजल्ट है, हाई क्वालिटी है। आगे बात करें वेटरनरी के प्रोडक्ट के लिए, हमारा है दूध गंगा नाम से ब्रांड है, हमारा 6 ब्रांड में काम करता है। तो 3rd ब्रांड है हमारा दूध गंगा नाम से, जिसमें वेटरनरी के प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है। आगे बात करें तो जयद्रा नाम से हमारा एक ब्रांड है, जिसके अंदर हमें खेती के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद में अगर बात करें वन शॉट से नाम से हमारा एक ब्रांड है, जिसके अंदर हमें होम केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा अंगीरा नाम से, जिसके अंदर हमें पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और सभी प्रोडक्ट्स की मैंने आपको खास बताया कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, फेयर प्राइस है और ग्रेट रिजल्ट है। और एक और सबसे खास बात, 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। और बाजार में भी आपको बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट इनमें क्या खास बात है, एक और, इनसे आप अपना जीवन बदल सकते हैं।
बट अगर आज आप किसी रिटेलर की शॉप से किसी और कंपनी का सामान खरीद के यूज कर रहे हैं, उससे आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, उससे आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। अगर आप आज इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो आप इनसे अपना ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। यह है दोस्तों ज्ञानकुल प्रोडक्ट्स की खास बात। उसके बाद में जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैंने बात की, जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, उसकी बात करते हैं दोस्तों थर्ड पी के अंदर, ज्ञानकुल प्लान के अंदर। ज्ञानकुल प्लान की अगर मैं आपको समरी शॉर्ट में बताता हूं, ज्ञानकुल के अंदर आप डायरेक्ट यानी कोई भी चीज, आज कस्टमर ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्ञानकुल के अंदर ज्वाइनिंग, जैसे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस तरीके से अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ या फिर अपना मोबाइल नंबर बता के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए और किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ज्ञानकुल से कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो 25% से लेके आप 40% तक का डायरेक्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर उसके बचत कर सकते हैं, अपनी कोई यानी बचत लगा सकते हैं। आज किसी ना किसी रिटेलर की शॉप से 5,000 का सामान खरीद रहे थे, वो यहां 3,000 3,500 में मिलने लग जाएगा, तो आपकी बचत हो जाएगी 1,500 2,000 रुपए की। उसके बाद में अगर अगले पॉइंट की बात करूं तो इसके अंदर आप 5% लीडरशिप बोनस ले सकते हैं, 10 से 20% गिफ्ट एंड ऑफर के अंदर प्रोडक्ट्स फ्री ले सकते हैं, ज्ञानकुल के हर प्रोग्राम की टिकट फ्री ले सकते हैं आप, कैरिंग चार्ज 1 से लेकर 5% तक ले सकते हैं आप, 5% लीडरशिप बोनस ले सकते हैं, और आगे बात करें तो 2% ट्रैवल फंड ले सकते हैं, 2% एनुअल बोनस ले सकते हैं। इस तरीके से लगभग 5% आप ले सकते हैं लीडरशिप डेथ बोनस से लेकर एम्बेसडर लेवल तक के जो ज्ञानकुल के टर्नओवर में से हिस्सेदारी होती है वो ले सकते हैं। ये थी ज्ञानकुल की समरी। लगभग 14.5% आप ज्ञानकुल के टर्नओवर का और 40% डायरेक्ट और 10 से 20% गिफ्ट एंड ऑफर्स के थ्रू, 5% कैरिंग चार्ज और भी बहुत से प्रॉफिट्स हैं, टूर, ट्रैवल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट, मान सम्मान, बहुत सारी चीजें हैं, गिफ्ट एंड ऑफर्स। ये है दोस्तों ज्ञानकुल के प्लान की समरी। अब हम ज्ञानकुल के प्लान को थोड़ा डीपली समझते हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम ज्ञानकुल बिजनेस प्लान को अच्छे से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक साइड लिया है ज्ञानकुल से अगर आप 100 रुपये का सामान परचेज करते हैं, और एक साइड लिया है मैंने जो अपनी ट्रेडिशनल मार्केट है वहां से कोई सामान परचेज करते हैं 100 रुपये का, तो आपको क्या फायदा होगा। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर देखिए दोस्तों, मैं एक ही पॉइंट में खत्म करता हूं। 100 रुपये का सामान परचेज किया तो 100 का ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा कुछ, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, कोई प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा बस। उसके बाद में आती है हमारे ज्ञानकुल बिजनेस की बात। ज्ञानकुल से अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा प्रॉफिट आपको, रिटेल प्रॉफिट 10%, ये फिक्स होगा। यानी 100 रुपए किसी चीज की एमआरपी है तो आपको उसको 90 रुपए ही देने हैं। ज्ञानकुल को 90 रुपए देगो आप, 10 रुपए आपके घर पे बच जाएंगे कैश डिस्काउंट के रूप में। उसके बाद में अगले प्रॉफिट की बात करें तो अगला प्रॉफिट है रिटेल बोनस। ये भी होता है 10%, ये भी फिक्स होता है। ये मिलेगा आपको 90 रुपए आपने दिए, अगर जीएसटी है तो भर देगी 90, अगर जीएसटी नहीं है, मान लो इस प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है, तो 90 का 10% 9 रुपए, आपको 9 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा आपका। तो ये 10 रुपए पहले बच गए, 9 रुपए बाद में बच गए। उसके बाद में है मंथली परफॉर्मेंस बोनस। ये एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस है 5 से लेकर 20%। जब तक आपका पूरी जीवन में पूरी ग्रुप के साथ में 4,999 बिजनेस वॉल्यूम तक का बिजनेस होता है, तब आपको मिलेगा 5%। उसके बाद में मिलेगा आपको 8%। जब आपका 5,000 टोटल हो जाएगा, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम टोटल हो जाएगा, तब आपको 8% हो जाएगा बढ़ के, ये 8 और 20 पहले वाला 28, टोटल प्रॉफिट 28 हो जाएगा। उसके बाद में 15,000 होते ही 11% हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट 31 हो जाएगा। जिस टाइम ये 50 हो जाता है उस टाइम आपका 14 हो जाएगा, यानी टोटल प्रॉफिट 34 हो जाएगा। और जिस टाइम ये 1 लाख का हो जाता है उस टाइम ये 17 हो जाएगा, यानी टोटल प्रॉफिट 17% हो जाएगा, 37% हो जाएगा। और जिस टाइम ये 2 लाख का हो जाता है उस टाइम ये 20 हो जाएगा, और 20 ऊपर वाला तो यानी टोटल प्रॉफिट आपका 40% होगा। और इस लेवल पे आपको कंपनी सिल्वर लेवल होगा ये कंपनी का,
और इस लेवल पे आपको 100 रुपए की चीज 60 रुपए में मिलेगी। आपको स्टार्टिंग में 25% मिल रहा है। कैसे? 10% रिटेल प्रॉफिट, 10% रिटेल बोनस। जो 10 रुपए पहला निकला, 9 रुपए बाद में निकला। अब उसके बाद में बात की हमने मंथली परफॉर्मेंस बोनस की, 4,999 से कम, यानी 100 रुपए कम ही है। 4,999 से कम है 100 रुपए, तो उसके बाद उसका मिलेगा आपको 5%, यानी लगभग 81 रुपए बचते हैं। 81 का 4%, 4-4.5 रुपए और आपने बैंक अकाउंट में आ जाएगा, यानी 25% डायरेक्ट। अगर आज यार सिंपल सी बात है, 100 रुपए का सामान वहां से खरीदा था, कुछ नहीं मिला, यहां से 100 का खरीदा, 75 में मिला। प्लस फोर्थ प्रॉफिट की बात करूं मैं, तो फोर्थ प्रॉफिट है हमारा गिफ्ट एंड ऑफर्स, जिसके अंदर है अगर आप फर्स्ट इनवॉइस 1000 बिजनेस वॉल्यूम यानी लगभग 1250 से लेके 1300 रुपए का कटवाते हैं तो आपको 200 रुपए डीएपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है अपनी मनपसंद का। नेक्स्ट प्रॉफिट है अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम लगभग 50 पीवी या फिर आप बोल सकते हैं 3200 रुपए का, ये 3 से 3200 रुपए का सामान परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा 625 रुपए का प्रोडक्ट अपनी मनपसंद का फ्री ऑफ कॉस्ट। डीएपी का लगभग 700 रुपए का लगा सकते हैं आप। तो ये हो गया लगभग 10 से 20% गिफ्ट एंड ऑफर्स मिल जाते हैं, तो टोटल 60% हो गया, लगभग 50 to 60%। अगर कोई कस्टमर ज्ञानकुल की कंडीशन का पालन करके प्रोडक्ट्स परचेज करता है तो 25% से लेके स्टार्टिंग में 25% से लेके मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम लगभग 60% तक एक कस्टमर कमा सकता है ज्ञानकुल के अंदर। कोई बंदा नहीं जोड़ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जो सामान रिटेलर की दुकान से खरीद रहे थे वो ज्ञानकुल से खरीदना है। यहां तक तो सबके लिए आसान है। 60% प्रॉफिट कमा सकते हैं आप। एक कैलकुलेशन लेते हैं, अगर कोई पर्सन ने ज्ञानकुल से फर्स्ट परचेज ऑफर लगाया लगभग 3 से 3200 रुपए का, 3200 रुपए का परचेजिंग की, तो उसे क्या मिलेगा? रिटेलर की दुकान से खरीदा 3200 रुपए का सामान मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर यहां से खरीदा तो आपको क्या मिलेगा? यहां से खरीदा तो आपको मिल जाएगा 320 रुपए पहला प्रॉफिट मिलेगा, रिटेल प्रॉफिट 10%। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको, घर से ही छूट मिल जाएगी। उसके बाद में मिलेगा रिटेल बोनस 10% जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा लगभग 250 रुपए। उसके बाद में मिलेगा आपको लगभग 125 रुपए, 5% मिलेगा, 4,999 से कम है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम हुए तो 125 रुपए ये मिल जाएगा। तो लगभग हम जोड़े तो 320 फर्स्ट मिला है अपने को, और अगला मिला है 250 रुपए यानी 580, अगला मिला है हमें 125 रुपए यानी 705 रुपए। अगर हम इस प्रॉफिट को भी जोड़ दें 320 प्लस 250 प्लस 125 रुपए तो लगभग 705 रुपए हमें बच जाते हैं। उसके बाद में हमें मिलेगा गिफ्ट एंड ऑफर में 625 रुपए डीएपी का। मैंने बताया आपको फर्स्ट परचेज ऑफर 2500 बिजनेस वॉल्यूम का लगा है तो आपको मिल जाएगा 625 रुपए डीएपी का प्रोडक्ट फ्री। तो वो और जोड़ दें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बैठ जाएगा, 705 प्लस 625 लगभग आप 1300 रुपए बचा लेंगे। आप किसी रिटेलर की शॉप से 2500 बिजनेस वॉल्यूम यानी लगभग 3000 रुपए का सामान परचेज करते हैं तो आपको 3000 के अलावा कुछ नहीं मिलता। बट ज्ञानकुल कहता है आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फेयर प्राइस पे और ग्रेट रिजल्ट के 3000 का खरीदिए, 3000 से 3200 रुपए का परचेजिंग कीजिए, लगभग आप तो 1300 से 1400 रुपए बचाएंगे। और क्या 60% बच गया, लगभग 50 से 60% टोटल प्रॉफिट जोड़ दूं तो मैं। ये 4 प्रॉफिट है दोस्तों, एक कस्टमर के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक समान है। ज्ञानकुल कोई डिफरेंस नहीं करता एक कस्टमर के अंदर, एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, ये प्रॉफिट सबको एक समान मिलते हैं। ज्ञानकुल के अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि आपको पर्सन जोड़ना ही है तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप बिना किसी को जोड़े, बिना किसी को बताए प्रोडक्ट यूज करके 60% तक कमा सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, आपको कोई जोड़ना नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, पर मंथ आपको इतना परचेजिंग करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड प्लान है जिससे आप इस बिजनेस में अच्छे से टिके बने रह सकते हैं। हर महीने का जुड़ेगा, पूरी जिंदगी का जुड़ेगा, पूरी टीम का जुड़ेगा। ये 4 प्रॉफिट मैंने आपको बताया, एक कस्टमर और एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेम,
उसके बाद में हम थोड़ी सी बड़ी इनकम की बात करते हैं, यानी 10 से 20 हजार की। ठीक है, 10 से 20 हजार की इनकम अगर ज्ञानकुल से करनी है तो आपको क्या करना होगा, इसमें भी कमा सकते हैं आप, बट अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर लेवल यानी 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम का टोटल बिजनेस हो जाने के बाद आप सिल्वर लेवल होते हैं। उसके बाद में किसी भी मंथ अगर आप अपनी टीम के साथ में मिलके, ज्ञानकुल आपका टर्नओवर जोड़ेगा ना कि टीम चाहे आपकी 50 लोगों के साथ में मिलके करो, चाहे 1000 के साथ में, चाहे 1 लाख के साथ में, और डायरेक्ट भी आप कितने भी लगा सकते हो। जनरेशन प्लान है, कोई बाउंड्री का रिलेशन नहीं है, आप 2 को ही जोड़ना है, आप 100 को जोड़ सकते हैं, 200 को जोड़ सकते हैं, 300 को जोड़ सकते हैं, 1000 को, 2000 को। अगर आप अपनी पूरी टीम के साथ में मिलके एक मंथ में 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस करते हैं, चाहे आपने 1 रुपए का नहीं किया, तो आपको मिलेगा सबसे पहला प्रॉफिट जो कंपनी के टर्नओवर में से मिलेगा, ट्रैवल फंड के रूप में, घूमने फिरने के रूप में 2% एट द रेट ज्ञानकुल। ज्ञानकुल के टर्नओवर का 2% बांटेगी ज्ञानकुल इस लेवल वालों को टर्नओवर के ट्रैवल फंड के रूप में। उसके बाद में मिलेगा आपको एनुअल बोनस के रूप में 2%, यह भी मिलेगा आपको एट द रेट ज्ञानकुल। यह आपको धनतेरस के दिन मिलेगा या फिर दिवाली से अगले दिन या पहले दिन मिलेगा, आपको पूरी साल का इकट्ठा मिलेगा ये। यानी इस लेवल पे अगर आप अच्छे स्ट्रक्चर के साथ में, लाइफ स्ट्रक्चर के साथ में इनकम करते हैं, ये दोनों प्रॉफिट लेते हैं, तो लगभग आप 15 से 20 हजार तक की मिनिमम से मिनिमम इनकम कर सकते हैं, चाहे आपने 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया, आपकी टीम ने किया हो। उसके बाद में मैं आपको सिंगल लेग और 3 लेगों की ओर बताता हूं। ज्यादा नहीं बात करेंगे, हम 14 तरह के प्रॉफिट बांटता है, हमने 6 तरह के प्रॉफिट की बात कर ली। उसके बाद में हम 7th प्रॉफिट की बात करें। अगर आपकी डेप्थ में, यानी आप हो, उसके बाद में आपकी डेप्थ में कहीं भी एक पर्सन 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस करने लग जाता है, यानी क्वालिफाई सिल्वर हो जाता है। जो मैंने ऊपर 5वीं और 6ठी इनकम बताई, वो अगर कोई लेने लग जाता है तो क्वालिफाई सिल्वर कहलाता है वो। अगर आपकी टीम में कोई क्वालिफाई सिल्वर हो जाता है और आप साइड से 40,000 बिजनेस वॉल्यूम का करते हैं पूरी टीम के साथ में मिलके, उस लेग को छोड़ के, बस उस पर्सन को छोड़ के पूरी टीम के साथ में मिलके 40,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस कर देते हैं, तो आपको मिलता है लीडरशिप बोनस के रूप में 5%। आपकी टीम में जिसने क्वालिफिकेशन की है उसके बिजनेस वॉल्यूम का 5%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको मिलता है, अब बात तो देखो, मैंने आपकी बात की टीम की बात कर रहा हूं, तो एक और टीम का स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं। अगर आपने पूरी टीम के साथ में मिलके, पूरी टीम में कोई पर्सन है, आपकी डेप्थ में 3 लगे हैं, कोई भी 3 लगों क्वालिफाई सिल्वर हो जाती है, यानी 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का काम करते हैं, और आप साइड से 40,000 बिजनेस वॉल्यूम का करते हैं, तो आपको मिलता है 2% अमराल्ड बोनस के रूप में एट द रेट ज्ञानकुल, प्लस आपको मिलता है 1% कार फंड के रूप में, कार खरीदने के लिए यह भी मिलता है आपको एट द रेट ज्ञानकुल। यहां की इनकम लगभग आपकी 50,000 से लेकर 75-1 लाख तक भी हो सकती है। और उसके बाद में दोस्तों बहुत लंबा नहीं जाएंगे, हम यहीं तक बात करेंगे। 1 लाख तक की हमने बात की, मात्र 3 लोगों को कामयाब करना है और आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, चाहे आप कुछ ना कर रहे हैं। उसके बाद में आपको हाउस फंड भी मिलता है, एम्बेसडर बोनस है। ज्ञानकुल के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप 100 लाखों को क्वालिफिकेशन कराएंगे, पर लाख का आपको 8% मिल जाएगा, आप करोड़ों तक भी कमा सकते हैं। हमने 1 लाख रुपए तक की इनकम की बात की। उसके बाद में मैं लास्ट में एक कैलकुलेशन करके दिखाना चाहता हूं सिर्फ आपको। अगर आप, अभी तक मैंने कस्टमर तक की आपको एक कैलकुलेशन बताई थी कि आपने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का किया तो आपको ये मिलेगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन करता हूं, अगर आपने अपनी टीम के साथ थोड़ी सी टीम बनाई, थोड़ी सी, यानी 20 लोगों को बताया, इसमें से 5 लोगों ने आपकी बात सुनी और एक बार ज्ञानकुल से प्रोडक्ट परचेज करने की सोची, तो आपको क्या मिलेगा। या आपने ज्ञानकुल के अंदर टीम बनाई, 20 लोगों को बताया, 5 लोगों ने आपकी बात सुनी, 5 लोगों ने आपसे 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान परचेज कर लिया और आपने भी 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान परचेज कर लिया, यानी मैंने आपको बताया था कि टोटल ग्रुप का बिजनेस जोड़ेगा, तो टोटल ग्रुप का बिजनेस हो जाता है 2.5 + 2.5 5, 5 + 2.5 7.5, 7.5 + 2.5 10, 2.5 12.5 + 2.5 15।
टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है आपका 15,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो आपको क्या मिलेगा, आप जब वहां खरीद रहे थे 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का साइड में दिख रहा है आपको, तो आपको लगभग 1305 रुपए से लेके 10 रुपए बचे थे। अब यहाँ पे आपको कितने बचेंगे? सबसे पहला प्रॉफिट मिलेगा रिटेल प्रॉफिट आपको 10%, जो मिलेगा 320 रुपए। ये भी फिक्स था, वहीं भी इतना था, यहां भी इतना है। अगला मिलेगा रिटेल बोनस लगभग 250 रुपए, ये भी इतना था और वहां भी इतना ही रहेगा। उसके बाद में मिलेगा आपको रिटेल ये मंथली परफॉर्मेंस बोनस, इसके अंदर थोड़ा बदलाव हो जाएगा। पहले आपको 5% मिल रहा था, अब ये 11% मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका टोटल बिजनेस 15,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया है, तो आपको 11% मिलेगा, तो एवरेज ही मिलेगा आपको 275 रुपए। उसके बाद में आपको गिफ्ट मिलेगा 625 रुपए डीएपी का। उसके बाद में आपको मिलेगा एक और इनकम ऐड हो जाएगी आपकी प्रॉफिट में पर लैख का, जो आपके 5% है। 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का जिन्होंने सामान परचेज किया उनका लेवल है 5%, उन्हें बच रहे हैं 1300 रुपए। आपको एक्स्ट्रा बचने हैं, तो आपको पर लैख का उनका 5% है, आपका 11% लेवल है। 11 माइनस 5 6 पर लैख का 6%, यानी 12,500 रुपए का 6% और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा लगभग 700 रुपए। तो लगभग 700 रुपए ये प्रॉफिट हो जाएगा आपको। तो अगर मैं इस प्रॉफिट को टोटल जोड़ देता हूं तो लगभग आप 2200 से लेकर 2300 रुपए कमाएंगे। आप सामान 3200 रुपए का परचेज कर रहे हैं, पर 2200 से लेकर 2300 रुपए सामान बताने लोगों को बताया तो ये कमा रहे हैं, और लोगों को नहीं बताया था तो वो कमा रहे थे। ये है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कैरिंग चार्ज भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, कैरिंग चार्ज भी मिलेगा आपको, और भी बहुत सी चीजें मिलेंगी, बट मैंने इतना ही इंक्लूड किया है। उसके बाद यही हम ज्ञानकुल बिजनेस प्लान को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है तो अभी आप, जिसने आपको ये वीडियो भेजी है वो आपका कुछ ना कुछ भला जरूर चाहता है दोस्तों, उसको आंसर जरूर करना, मुझे ये बिजनेस करना है नहीं करना। और देखो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ नहीं बता सकता, आपको ज्यादा कुछ समझना है तो आप मेरे साथ भी बने रह सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिसने आपको वीडियो भेजी आप उससे कांटेक्ट करिए। और दोस्तों ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और मैंने अगर किसी पर्सन ने आपको ये वीडियो भेजी है तो आप उस पर्सन को जवाब जरूर करना कि मुझे बिजनेस अच्छा लगा, बुरा लगा। मुझे तो इसके अंदर कोई बुराई दिखती नहीं, बट सभी का नजरिया अलग अलग होता है देखने का, तो आप उसे यस या नो के आंसर जरूर करना। और इस वीडियो को यहां तक अगर आपने देखा है तो आप मान लीजिए आप कुछ अलग ही हैं दुनिया से, और आप इस बिजनेस के लिए ही बने हैं। मेरा कहना यही रहेगा आपके लिए। इस बिजनेस प्लान के अंदर कुछ कमियां रह गई होंगी, वो अगली वीडियो के अंदर हम पूरी करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञानकुल केयर से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे के संपर्क कर सकते हैं, या जिसने आपको वीडियो भेजी है उससे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल का नाम है रवि वर्मा ज्ञानकुल और मेरा नाम है रवि। आप मुझसे भी कांटेक्ट करिएगा अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को कमेंट करिए। ऐसी वीडियो आगे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बताइए कि मेरी वीडियो के अंदर क्या आपको कमी लगती है।